हे गाइस, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे विलियमसन संश्लेषण क्या होता है। ठीक, ये रिएक्शन आपको केमिस्ट्री में मिलेगा जब आप पढ़ेंगे ईथर का निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक, जब आप ईथर पढ़ेंगे तो वहाँ पर जब आपको मिलेगा कि ईथर को कैसे बनाया जाता है, तो निर्माण की यानी विधियों में ये रिएक्शन आपको मिलेगा। ठीक, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपका रिएक्शन जो है इम्पॉर्टेंट है, और यही नहीं ऐसे बहुत से नेम रिएक्शन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसलिए मैं इसको बताने जा रहा हूँ। ठीक, ये रिएक्शन क्या होता है, कैसे किया जाता है, तो चलिए इसी के बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। तो देखो, इस रिएक्शन को विलियमसन संश्लेषण क्यों कहा जाता है ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। ठीक, तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो हे गाइस, दिस इज अंशु एंड यू आर वाचिंग टॉपिक नॉलेज। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले आप कोई भी एल्किल हाइलाइट लें। ठीक, कोई भी एल्किल हाइलाइट लें। ठीक, यहाँ पर आर जो है ये क्या है, एल्किल है, और ये जो यहाँ पर यक्स बना हुआ है ये क्या है, हैलोजन है। ठीक, और हैलोजन में जैसे कि Cl होता है यानी क्लोरीन होता है, आयोडीन होता है, ब्रोमीन होता है, ये सब आपके हैलोजन होते हैं। ठीक, और एल्किल में एल्केन में से एक हाइड्रोजन अगर आप निकाल देंगे, जैसे यहाँ पर एल्केन यानी क्या होता है, जैसे मान लिया मैंने मेथेन ले लिया। ठीक, मेथेन में 4 हाइड्रोजन है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, CH3। तो ये आपका यानी एल्केन में से एक हाइड्रोजन जब आप हटा देते हैं, निकाल देते हैं, तो उसे हम एल्किल कहते हैं। ठीक, कोई भी एल्केन हो उसमें से एक हाइड्रोजन जब आप निकालेंगे तो वो एल्किल हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, एल्किल हाइलोजन है। ठीक, तो एल्किल हाइलोजन की क्रिया जब आप किसके साथ कराते हैं, कोई भी एल्कोक्साइड हो। ठीक, जैसे कि सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक, या फिर आप यहाँ पर पोटेशियम एल्कोक्साइड भी ले सकते हैं। ठीक, तो जब इसकी रिएक्शन ये क्या है, देखो देखो यहाँ पर ये क्या है, इसका नाम है सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक, एल्कोक्साइड, ये देखो टाइप रिएक्शन है। मैं आपको इसको पहले बता रहा हूँ कि टाइप रिएक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद मैं आपको इसका एग्जांपल भी बताऊंगा। ठीक, तो देखो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो सोडियम है ये अपना बॉन्ड यहाँ से तोड़ देता है, और यहाँ पर ये जो हैलोजन है ये अपना बॉन्ड तोड़ देता है। ठीक, जब इसको हम इसके साथ में गर्म करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, सोडियम यहाँ से अपना बॉन्ड तोड़ देगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन भी अपना बॉन्ड यहाँ से तोड़ देगा। ठीक, तो सोडियम और हैलोजन जो यहाँ पर है ये एक साथ जुड़ जाता है, और यहाँ पर बना लेता है, यहाँ पर बन जाता है सोडियम, यहाँ पर बन जाता है सोडियम हाइलाइड। ठीक, और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर RO बचा है तो इसको RO हम लिख देंगे। ठीक, और उसके बाद देखो यहाँ पर सोडियम सिंगल बॉन्ड से यानी जुड़ा हुआ था। ठीक, तो यहाँ से जब सोडियम ने अपना बॉन्ड तोड़ दिया तो यहाँ पर देखो इसका स्थान खाली हो चुका है। अब यहाँ पर इसने भी यानी यहाँ पर एल्किल में जो हाइड्रोजन था इसने भी अपना बॉन्ड तोड़ दिया, तो यहाँ पर ये जो एल्किल यानी R बचा है ये इसका भी एक पोजीशन खाली हो जाएगा, तो ये इसके साथ आकर जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये बन जाएगा हमारा ईथर। ठीक, इसको बोलते हैं ईथर। ठीक, अब देखो, चलिए मैं पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एल्किल में मान लिया मैंने जैसे ले लिया यहाँ पर एथिल। ठीक, एथिल ले लिया, और हैलोजन में मान लिया मैंने यहाँ पर ले लिया आई यानी आयोडीन। ठीक, ठीक, तो ये हो गया आपका एथिल आयोडाइड। ठीक, इसका नाम है एथिल आयोडाइड। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एल्किल यहाँ पर भी आप ले सकते, तो यहाँ पर भी एल्किल के स्थान पर मैं एथिल ले लेता हूँ। ठीक, और ये हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर एल्किल था तो एल्कोक्साइड बोला, अब यहाँ पर एथिल हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, एथॉक्साइड, और यहाँ पर सोडियम जुड़ा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। ठीक, सोडियम एथॉक्साइड। ठीक, ये अब देखो ये क्या है आपका, ये है एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड है। ठीक, और अब यहाँ पर जब ये रिएक्शन करता है, जब इसके साथ इसको गर्म करते हैं, तो यहाँ पर ये जो सोडियम है ये अपना बॉन्ड यहाँ से तोड़ देगा, और यहाँ पर आयोडीन है ये सबसे पहले अपना बॉन्ड तोड़ देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सोडियम, यहाँ पर ये आयोडीन, ये एक साथ जुड़ जाएंगे, और यहाँ पर बन जाएगा सोडियम आयोडाइड। ठीक, और उसके बाद में यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो C2H5O। ठीक, ये बचा,
और यहाँ से सोडियम हट चुका, तो इसका ये स्थान खाली हो चुका है। तो यहाँ पर ये जो एथिल बचा हुआ है ये इसके साथ आकर जुड़ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक। आप इसको सीधा लिखिएगा, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एथिल, ठीक। यहाँ पर आकर ये एथिल जुड़ जाएगा, ठीक इसमें। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा, देखो यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर ये दोनों एथिल है, ठीक। तो यहाँ पर दो एथिल हैं, तो केमिस्ट्री में जब दो बताना होता है तो वहाँ पर हम दो नहीं बोलते, उसको डाई बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा डाई। और यहाँ पर देखो डाई यानी दो क्या है, एथिल है, तो डाई एथिल और उसके बाद में ईथर, ठीक। तो इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर, ठीक। फिर आप इसको सिंपल भाषा में ईथर भी बोल सकते हैं, चल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये देखिए कैसे रिएक्शन हुआ, आप समझ गए ना। देखो ये एथिल आयोडाइड है, यहाँ पर Br भी हो सकता है, ठीक, यानी ब्रोमीन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई हैलोजन लेना है, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये एथिल आयोडाइड है और ये सोडियम एल्कोक्साइड है, ठीक। यहाँ पर ये क्या है, सोडियम एथॉक्साइड है। जब इसको हम गर्म करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो आयोडीन होता है ये अपना बॉन्ड यहाँ से तोड़ देता है और यहाँ पर सोडियम अपना बॉन्ड तोड़ देता है। ये दोनों पहले रिएक्शन करके बन जाता है, सोडियम आयोडाइड बना देता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर इस ऑक्सीजन का यहाँ पर जो बॉन्ड बना हुआ था, यहाँ पर एक स्थान, मतलब यहाँ पर सोडियम जुड़ा हुआ था, अब सोडियम ने अपना बॉन्ड तोड़ दिया, यानी ये तोड़कर हट चुका है, तो इसका स्थान खाली हो चुका है, इसका स्थान खाली हो चुका है। तो यहाँ पर ये जो एथिल है, ये जो बचा हुआ एथिल, ये इसके साथ अपना बॉन्ड बना लेता है और जब बना लेता है तो ये बन जाता है ईथर, ठीक। तो ये बन जाता है डाई एथिल ईथर, ठीक। और यहाँ पर ये जो ईथर बना है ये कैसा ईथर है, ये है सम्मित ईथर, ठीक। तो ये सम्मित ईथर। अब देखो सम्मित ईथर क्या होता है, देखो मैं आपको ईथर नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक। मैंने आपको ये रिएक्शन बताया, नेम रिएक्शन बताया कि विलियमसन संश्लेषण क्या होता है, ठीक। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि सम्मित ईथर क्या होता है और असम्मित ईथर क्या होता है। देखो यहाँ पर ईथर क्या होता है, पहले ROR, ये ईथर होता है। अब इसमें एल्किल, भाई एल्किल की बात हो रहा है, तो एल्किल यहाँ पर मान लिया मैंने, एल्किल देखो मेथिल भी ईथर यानी एल्किल होता है और एथिल भी ईथर होता है, प्रोपिल भी ईथर होता है। तो यहाँ पर R के स्थान पर यानी हम कोई भी एल्किल जोड़ सकते हैं, ठीक, कोई भी हम एल्किल जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर मान लिया मैंने एथिल इधर जोड़ दिया और इधर मान लिया इस एल्किल के स्थान पर मान लिया मैंने एथिल जोड़ दिया, इधर मैंने जोड़ा मेथिल और इधर जोड़ दिया मैंने एथिल, ठीक। तो देखो यहाँ पर इनकी दोनों यानी कि जो देखो सम्मित का मतलब होता है, देखो मित का मतलब होता है भुजा, ठीक, और सम का मतलब होता है समान, जिनकी भुजाएं समान हो। देखो यहाँ पर इसका यानी इस ऑक्सीजन का एक भुजा ये, एक भुजा ये, ठीक। तो देखो ये दूसरा और ये दूसरा मतलब समान नहीं है ना, तो ये असम्मित हो जाएगा, ये ईथर कैसा हो जाएगा, असम्मित ईथर। अब यहाँ पर अगर मैं इधर एथिल लेता, इधर भी एथिल, तो फिर ये सम्मित ईथर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर है इधर भी एथिल और इधर भी एथिल, तो ये कैसा ईथर होगा, ये सम्मित ईथर होगा, ठीक। और अगर इधर मेथिल हो इधर एथिल हो तो ये हो जाएगा असम्मित ईथर। तो समझ गए ना सम्मित और असम्मित क्या होता है, ठीक। तो यही है, मतलब अगर दोनों तरफ देखो यहाँ पर इसका अगर आप टर्मियोलॉजी समझें यानी इसकी शब्दावली समझें, तो देखो मित का मतलब होता है कि यानी भुजा, और सम का मतलब होता है समान, जिसकी दोनों भुजाएं यानी समान हो। तो भुजाएं का मतलब यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे इधर मिथिल इधर मिथिल, जब दोनों मिथिल दोनों तरफ यानी मिथिल यानी समान है दोनों, तो वहाँ पर हम उसको क्या बोलेंगे, सम्मित ईथर। और अगर एक तरफ मिथिल हो एक तरफ एथिल लगाओ तो उसको असम्मित बोलते हैं, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे सम्मित और असम्मित ईथर क्या होता है, और हम विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया पढ़े थे और इसको भी आप आई होप समझ गए होंगे। देखो ये आपका नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है, ठीक। देखो थोड़ा सा मैं आपको एक बात और बता दूं कि देखो इस रिएक्शन को विलियमसन संश्लेषण क्यों कहते हैं, ठीक। देखो यहाँ पर ये जो विलियमसन है ये नाम होता है, ठीक, ये नाम था, ठीक। तो यानी कि जिन्होंने इस रिएक्शन को लैब के अंदर, संश्लेषण का मतलब प्रयोगशाला विधि होता है, ठीक, ये ईथर का प्रयोगशाला विधि है। देखो क्या होता है, उन्होंने मतलब विलियमसन जो थे इन्होंने क्या किया, लैब के अंदर गए और लैब में इन्होंने इस रिएक्शन को यानी कि यहाँ पर सबसे मान लिया मैंने
एथिल आयोडाइड इन्होंने लिया और इसके बाद सोडियम मेथॉक्साइड लिया। इन दोनों को लेकर जब इन्होंने एक साथ मिलाकर यानी दोनों को साथ लेकर गरम जब इसको किया तो ये बन गया ईथर, है ना, जो यानी ईथर बन गया और सोडियम आयोडाइड बन गया। ठीक, तो इसको इन्होंने यानी इस रिएक्शन को विलियमसन ने बताया था। और संश्लेषण का मतलब होता है लैब में किसी चीज़ को जब बनाते हैं तो उसको संश्लेषण बोलते हैं। तो यानी विलियमसन मतलब कि इनके नाम पर ही ये रिएक्शन बता दिया गया है। ठीक, क्योंकि इन्होंने इस रिएक्शन को करके बताया था। ठीक, तो इसलिए इस रिएक्शन को इनके नाम पर ही बता दिया गया है विलियमसन संश्लेषण। ठीक, और संश्लेषण का मतलब होता है लैब में किसी चीज़ को आप बनाते हैं तो यानी उसका संश्लेषण करते हैं आप। ठीक, तो समझ गए ना। तो आई होप आप ये भी समझ गए होंगे कि विलियमसन संश्लेषण क्या होता है। ठीक, तो आई होप अगर आपको समझ में आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हकीकत में यानी अगर आपको रियली अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।